राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा देही के बांधे जाने की बात कही। उन तीनों गुणों में से सत्व गुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार आगे के 6ठे श्लोक में बताते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल यानी स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। व्याख्या। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। पूर्व श्लोक में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की बात कही। इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल यानी मल रहित है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण की तरह सत्वगुण में मलिनता नहीं है। प्रत्युत यह रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा निर्मल स्वच्छ है। निर्मल होने के कारण यह परमात्म तत्व का ज्ञान कराने में सहायक है। प्रकाशकम। सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाश करने वाला है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही सत्वगुण की अधिकता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां साफ साफ दिखती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि दोष भी साफ साफ दिखते हैं। अर्थात इन सब विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है। सत्व गुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेषता से प्रतीत होता है, जिससे प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लौकिक विषय को अच्छी तरह समझने में बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और कार्य करने में बड़ा उत्साह रहता है। सत्वगुण के दो रूप हैं। पहला शुद्ध सत्व, जिसमें उद्देश्य परमात्मा का होता है, और दूसरा मलिन सत्व, जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का होता है। परमात्मा का उद्देश्य न रहने के कारण इसको मलिन सत्व कहा गया है। मलिन सत्व में रजोगुण साथ रहता है। शुद्ध सत्व गुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने में स्वाभाविक रुचि होती है। मलिन सत्व गुण में पदार्थों के संग्रह और सुख भोग का उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, जिससे मनुष्य बंध जाता है। मलिन सत्व गुण में भी बुद्धि सांसारिक विषय को अच्छी तरह समझने में समर्थ होती है। जैसे सत्वगुण की वृद्धि में ही वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न होने से वह अहंकार, मान बढ़ाई, धन आदि से संसार में बंधा रहता है। अनामयम। सत्वगुण रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है। वास्तव में प्रकृति का कार्य होने से यह सर्वथा निर्विकार नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, जो कि गुणातीत है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सत्वगुण को भी विकार रहित कह दिया है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता है, तब एक सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में यह विचार आता है कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शांति हरदम बनी रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे। परंतु जब ऐसा सुख, शांति, निर्विकारता नहीं रहती, तब साधक को अच्छा नहीं लगता। यह अच्छा लगना और अच्छा न लगना ही सत्वगुण के सुख में आसक्ति है, जो बांधने वाली है। जब सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का, इनकी वृत्तियों का, विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है और साधक को
ऐसी बहुत सी आश्चर्यजनक बातों की जानकारी होती है जो पहले कभी जानी हुई नहीं होती। तब साधक के मन में आता है कि यह ज्ञान हरदम बना रहे। यह ज्ञान में आसक्ति है जो बांधने वाली है। मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक विशेष जानता हूँ, यह अभिमान भी बांधने वाला होता है। इस तरह सत्वगुण सुख और ज्ञान के संग से यानी आसक्ति से साधक को बांध देता है, अर्थात उसको गुणातीत नहीं होने देता। यह संग ही रजोगुण है जो बांधने वाला है। यदि साधक सुख और ज्ञान का संग न करे तो सत्वगुण उसको बांधता नहीं, प्रत्युत उसको गुणातीत कर देता है। तात्पर्य है कि यदि संग न हो तो साधक सत्वगुण से भी ऊंचा उठ जाता है और अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेता है। सत्वगुण से सुख और ज्ञान होने पर साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि यह सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे भोग्य नहीं है, ये तो लक्ष्य की प्राप्ति में कारण है। मेरे को तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो इस सुख और ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला है। सुख ज्ञान आदि सभी सत्वगुण की वृत्तियां हैं। ये कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं, कभी आती हैं, कभी जाती हैं, परंतु अपना स्वरूप निरंतर एक रस रहता है, उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती। अतः साधक को सत्वगुण की वृत्तियों से सदा तटस्थ उदासीन रहना चाहिए, इनका उपभोग नहीं करना चाहिए। इससे सुख और ज्ञान की आसक्ति में फंसेगा नहीं। अगर साधक सत्वगुण से होने वाले सुख और ज्ञान का संग न करे तो उसको शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, परंतु अगर वह इनके संग का त्याग न करे तो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य होने से समय पाकर उसकी इस सुख और ज्ञान से स्वतः अरुचि हो जाती है और वह परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। परिशिष्ट भाव। यहाँ भगवान ने सत्व गुण को अनामय निर्विकार बताया है। यह सत्व गुण की विलक्षणता है, कारण कि सत्व गुण गुणातीत होने के बहुत नजदीक है। यद्यपि सत्वगुण निर्विकार है, पर संग के कारण वह विकारी हो जाता है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है, रजो रागात्मकम विद्धि। सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत उनका संग बाधक है। संग है उनको अपना मान लेना। वास्तव में सत्वगुण अपना है ही नहीं, वह तो प्रकृति का है। मनुष्य में रजोगुण की मुख्यता रहती है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते मध्ये तिष्ठन्ति राजसः। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप असंग है। भगवान ने सत्वगुण को भी अनामय कहा है और परम पद को भी अनामय कहा है। पदम गच्छन्त्यनामयम्। इससे यह समझना चाहिए कि सत्वगुण तो सापेक्ष अनामय है और परम पद निरपेक्ष अनामय है। तीनों गुण प्रकृतिजन्य होते हुए भी रजोगुण तृष्णा तथा आसक्ति से पैदा होने वाला और तमोगुण अज्ञान से पैदा होने वाला है, परंतु सत्वगुण केवल प्रकृतिजन्य है। तात्पर्य है कि सत्वगुण प्रकृतिजन्य तो है पर किसी विकार से जन्य नहीं है, इसलिए इसको अनामय कहा गया है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं हैं, प्रत्युत प्रकृतिजन्य होने से पर के हैं, अर्थात पराधीन हैं। इनमें पराधीनता का सुख है, अपने स्वरूप का सुख नहीं है। सात्विक ज्ञान और तत्व ज्ञान में अंतर। सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूँ यह संग है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर
ज्ञान रहता है पर मैं ज्ञानी हूँ यह ज्ञानी नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है और अपने में विशेषता का भान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कोई कमी भी नहीं रहती तथा विशेषता का भान भी नहीं होता, क्योंकि व्यक्तित्व नहीं रहता। अपने में विशेषता का अनुभव होना ही संग है। विशेषता का अनुभव मैं ज्ञानी हूँ ऐसा स्वीकार करने से होता है। तत्व ज्ञान होने पर निजानंद का अनुभव होता है। 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में सात्विक ज्ञान का और 28वें श्लोक में तत्व ज्ञान का वर्णन हुआ है।